Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए अगस्त मंथ में. बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या चैलेंजेस इस टाइम रहेंगे इस मंथ पे और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स, आउटकम. उसके बाद हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स को. डिवाइन प्लीज़ गाइड. मेजर थीम क्या होंगे इस टाइम लियोस के लिए अगस्त मंथ में. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. वन मोर टाइम प्लीज़. द जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है. कोई सेकंड चांस वाली एनर्जी है और एक माय गुडनेस मे बी आप लोगों को लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कोई एक सेकंड चांस मिल सकता है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. सो जजमेंट की एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है, एक सेकंड चांस को बताती है, एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है. मे बी इस टाइम कोई ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो जो कि आपके सोलमेट हैं, या फिर कनेक्शन स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं और कनेक्शंस इतने सही नहीं थे आपके तो यहाँ पे आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है अपने कनेक्शंस को सही करने के लिए. एक ऐसी एनर्जी है, एक होलनेस वाली एनर्जी है. मे बी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीक पे है और एक अपने अंदर की शिव शक्ति को आप इस टाइम बैलेंस कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है. कोई कंप्लीशन आप फील कर सकते हैं. सो कंप्लीशन कब फील होता है हमें, जब अपने अंदर, खुद के अंदर हम संपूर्ण होते हैं, उस टाइम हमें होलनेस फील होती है. सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है सिंह राशि वालों के लिए. ठीक है. सो चलिए हम देखते हैं आगे क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए. डिवाइन प्लीज़ गाइड. मेरे लियोस के लिए बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या आ रहा है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. टॉक टू मी प्लीज़.
वन मोर टाइम प्लीज़। कोई क्रिएटिविटी की एनर्जी भी यहाँ पे है, कोई क्रिएटिविटी, इमोशनल हेल्थ को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। यस, रीबर्थ की एनर्जी है। सो रीबर्थ मीन्स मैंने बोला ना, कोई स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। एक होलनेस वाली एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आप कि पुराने सेल्फ को आप ख़त्म करके आप एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हो। एक वो एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुली आप चेंज हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो एक पावर, लीडरशिप और रिजल्ट की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब अपने लाइफ से कमिटेड होना, जो आपकी लाइफ में लैकिंग है उस पर काम करना, रीथिंक करना और चीज़ों को बेटर करना। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी लियोस के लिए। मुझे ये मंथ लियोस के लिए ऐसा रहेगा ना, जहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा अपने फाइनेंशियल मैटर्स पे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो मे बी कोई लोन्स वगैरह आपके ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर कुछ लोग इस कन्फर्मेशन, या फिर कुछ लोग इस टाइम लोन ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे लोन ख़त्म होता दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्विच करो जॉब अपना, और एक जॉब को क्विट करके दूसरा जॉब, मतलब कहीं रिज़ाइन वगैरह दे के आप दूसरा जॉब आप सर्च करो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं जॉब वगैरह, कहीं आपको मिल रही है और वहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन करके आप अच्छी सैलरी पैकेज के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। सो एक क्रिएटिविटी की एनर्जी है, एक होलनेस की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, लीडर की एनर्जी है। माय गुडनेस, एक क्रिएटिविटी की एनर्जी है। मतलब ओवरऑल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है अभी तक, और मुझे बहुत स्ट्रेंथ भी दिख रहा है आपका। लाइक आप किसी चीज़ पे कंटिन्यू काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्मार्ट वर्क नहीं दिख रहा है आपका, हार्ड वर्क दिख रहा है वहाँ पे आपका। इमोशंस जुड़े हुए हैं उस काम से आपके, और वहाँ बहुत मेहनत करते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, और बहुत पेशेंस भी आपने रखा है। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि मुझे मिलती दिख रही है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ। कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी है जहाँ आपको लगेगा यस मैंने कर दिखाया, ऐसी एनर्जी। अच्छा, बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है या तो कुछ लोगों के लिए लोन्स वगैरह आपने लिए हैं या लिए थे आपने, जो कि कंप्लीशन की तरफ है, मतलब कंप्लीट होने वाला, ख़त्म होने वाला है। एक ऐसी एनर्जी, लेकिन आप थोड़े से इससे परेशान हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो जो फाइनेंसेस स्लो है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, इनकम उतने नहीं है, या फिर सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इस टाइम करना क्या पड़ेगा आपको करियर के लिए या फिर फाइनेंसेस के लिए? चार्ज लें और उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। ये स्लो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज लेना होगा, बैलेंस करना होगा चीज़ों को। सब दो दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, बैलेंस करना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ प्लान आपके माइंड में है, कैसे 1 का 10 करते हैं, ये प्लान आपके माइंड में है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब अपने हाथ में चार्ज ले। सेविंग्स नहीं कर पा रहे तो रीज़न क्या है, उसको फाइंड आउट करें और स्टेप लें इस टाइम पे, ठीक है। मुझे अपने फाइनेंसेस को आप सही करते दिख रहे हो, लेकिन आपको चार्ज लेना होगा उसका इस मंथ पे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सीकर अगर आप हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको। जो पैकेज आपको मिलेगी आप उससे इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और भी थोड़ा वेट करते आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम सेविंग्स करने की बहुत कोशिश करोगे, जो कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। अब ये सेविंग्स आप कैसे कर रहे हो ना, अपने मन को मार के आप सेविंग्स कर रहे हो। समझिए कि मन को मारने से क्या होता है। लाइक अभी मेरे पास सपोज़ बहुत कम सैलरी की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सैलरी की बात करूँगी तो लोग उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। सपोज़ मेरे पास मेरी मंथली सैलरी 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज़, ठीक है। इसका 10% मैंने दान कर दिया, मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कम हो गए। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मैंने बनाए थे अपने लिए, वो मैंने काट रही हूँ मैं अपने, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को। सो ये तो आप 10% करना ही करना है आपको किसी भी तरह से। उसके बाद जो सैलरी बची मेरी, उसको मैं अपनी खुशियों पे भी इन्वेस्ट करूँगी। छोटे छोटे खुशियों पे, बहुत बड़े खुशियों पे नहीं, लेकिन छोटे छोटे खुशियों पे मैं इन्वेस्ट करूँगी। सिर्फ सेविंग्स करूँ मैं और अपनी खुशियों को मारूँगी अगर मैं, तो मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे, प्लस मेरे चक्रास ब्लॉक होंगे, मेरे हार्ट चक्र ब्लॉक होंगे, जिससे कि मुझे खुशी ही नहीं मिलेगी। सो करना क्या होता है, जब आपके
सेविंग्स नहीं हो रही है ना, तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करें। और दान भी आपको कहाँ करना होता है, जो बिल्कुल इनकेपेबल होते हैं, जो कैपेबल होते हैं उनको दान देके उनके कर्मा का हिस्सेदार बनते हो आप। सो वैसी जगह आपको दान नहीं देना है। जो लोग कैपेबल हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको आपको नहीं दान करना है, अदरवाइज़ उनके कर्मा पे आपका भी हिस्सा आ जाएगा। सो ये नहीं करना आपको। आपको दान कहाँ करना है, जो इनकेपेबल होते हैं, जो बिल्कुल अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को आपको दान करना है। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अपनी खुशियों पे थोड़ी बहुत खर्च ज़रूर करें, तब जाके आप सेविंग्स कर पाओगे। अदरवाइज़ जितना भी आप सोचोगे सेविंग्स करना है, वो पैसे आपके ऐसे जगह जाएंगे जो कि फिर मायूस हो जाओगे आप। सो ऐसा ना हो, इसलिए पैसे आपके हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं ऐसा ना डूबे, ना कोई स्कैम में ना फंसे, लॉटरी में ना हार जाओ आप, मतलब ऐसे सब जगह आपके पैसे वेस्ट नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी होता है थोड़ा सा चैरिटी और थोड़े अपनी खुशियों पे खर्च करना। तब वो बैलेंस में रहती है वो एनर्जी। सो वो एनर्जी को बैलेंस करना इस टाइम ज़रूरी होगा लियोस के लिए, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कोई ऑफ़र मिल सकता है, कोई कोलैबोरेशन मिल सकता है, किसी के साथ कोई डीलिंग हो सकती है, बिजनेस डील, जिससे कि प्रॉफिट हो सकते हैं आपको। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को लेके आप इनसिक्योर होंगे जो कि गलती से आपसे इन्वेस्ट हो गई है, या कोई स्कैम में ना फंस जाऊं, एक ऐसी इनसिक्योरिटी आपके मन में रहेंगी, ठीक है। तो इस बार जो इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे इस मंथ पे, वो थोड़े से आपको डरा सकते हैं अंदर से। तो सोच समझ के इस टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ क्योर्स आपके लाइफ में हो सकता है जहाँ पे आपका मन एकदम डिस्ट्रैक्ट हो सकता है पढ़ाई से। अपने आप को फोकस करें इस टाइम पे, और कुछ भी और कोई भी क्योटिक सिचुएशन से दूर रहें, क्योंकि इस टाइम कोई क्योर्स में आप फंस सकते हो। एक ऐसी एनर्जी है। अगर रिजल्ट वगैरह के लिए आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे आपके रिजल्ट वगैरह, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, माय गुडनेस, स्पिरिचुअलिटी आपकी इस टाइम पीक पे रहेगी। मैंने बोला ना कि लियोस के लिए इस टाइम स्पिरिचुअलिटी पीक पे रहेगी। बहुत ज़्यादा आप कमिटेड होने वाले हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। कुछ ऐसा आप ज़रूर कर रहे हो जिससे कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। कर्मा को समझना, अपने लाइफ से कमिटेड होना, सही गलत को पहचानना, लोगों के लिए कुछ हेल्प करना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। मुझे कुछ लोग यहाँ पे कोई तंत्र विद्या या डिविनिटी, कोई मॉड्यूल, हीलिंग के कोई मॉड्यूल को सीखते, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं आप। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी लियोस के लिए इस मंथ पे रहेगी। हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पे ओवर वर्क की वजह से स्ट्रेस हो सकता है आपको, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करें अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रेस या फिर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम आपकी, और बहुत कुछ ऐसा देखोगे आप जिसको देख के आप स्ट्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस्ड होगे। सो स्ट्रेस्ड आउट ना हो, इसके लिए आपको अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा पावरफुल करना होगा, ऑरा लॉक करना होगा इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों की आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थर्ड आई पे कुछ सेंसेशंस फील हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ, कुछ लूप सा फील होगा आपको, जहाँ लगेगा आपको कि ये लूप से आप नहीं निकल पा रहे हो। मतलब कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे फंसोगे जिसका आंसर आपको इस टाइम नहीं मिलेगा, उसको लेके थोड़ा सा आप भटक सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ आपको लगेगा कोई आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दे, कोई आपको रास्ता दिखा दे, एक ऐसी एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट आपके मन में है, और वो कैसे करने हैं, ये क्या होता है, ये सब को लेके कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं, उसका आंसर इस टाइम आप चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। एक क्लियरिटी आपको मिलेगी, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कुछ आप ऐसा चाह रहे हैं जहाँ एक न्यू स्टार्ट आप करोगे पूरी क्लियरिटी के साथ। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अगस्त का मंथ बीतेगा, आपके अंदर एक क्लियरिटी आती जाएगी और आप अंदर से चेंज होते जाओगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स क्या होंगे मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सिंगल्स क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो कांटेक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, प्लीज़ बताएं माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कलेक्टिव में एनर्जी क्या होगी, मेजर एनर्जी
सिंह राशि वालों के लिए वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है और जो जो स्टक सिचुएशन आपकी थे ना, उसमें आप मैजिक क्रिएट करोगे। अगर लव लाइफ आपकी स्टक थी, उसमें एक मैजिक क्रिएट करोगे मैनिफेस्टेशन से। कुछ ना कुछ टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इस मंथ में आप स्टक एनर्जी को चेंज करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो सिंगल्स क्रश के लिए कॉन्टैक्ट एंड मैरिड कपल्स। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सिंगल्स अगर आप हैं तो आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है सामने से कोई प्रपोज करे, कोई प्रपोजल का वेट करते आप दिख रहे हो। इस टाइम इस मंथ भी आप वेट करते रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनकी साइड से कोई प्रपोजल वगैरह मुझे नहीं दिख रहे हैं, अगर कोई है तो। कोई नहीं है तो आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई आए इंसान, जैसा आप चाहते हो वैसे इंसान एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इस मंथ भी आप वेट करते दिख रहे हैं, मुझे कोई आता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी रहेगी, जहाँ आपका नज़र आपके क्रश के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये इंसान क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, घर पे कौन आ रहा है, डोर, विंडो, बालकनी, टेरेस या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और आपके क्रश की एनर्जी एक हीलिंग वाली एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। लेकिन आप जांच पड़ताल करते हुए दिख रहे हो कि क्या एनर्जी उनकी है और ये इंसान क्या कर रहे हैं ऐसी एनर्जी। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा समय बीतेगा आप दोनों का। एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी वाली एक एनर्जी है। आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी रहेगी, जहाँ बहुत इमोशनली कनेक्ट करेंगे इस इंसान से। और आपके पर्सन जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने पर्सन और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान अगर फेमिनाइन है, फीमेल है, तो अपने घर को डेकोर करना, डेकोरेशंस, इंटीरियर, कुछ एक्सपेंसिव कोई शो पीस रखना, कर्टन्स को चेंज करना, एक ऐसी एनर्जी भी रहेगी। और बहुत फिनेंशियली भी ये इंसान बहुत स्टेबल रहेंगे इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके साथ भी इस रिश्ते को बहुत बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सो इस टाइम जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनका समय बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन दिख रही है मुझे इस टाइम पे। मैरिड जो लोग हैं, आपकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट रहेगी, जो चाहिए वो अभी चाहिए, कहीं जाना है तो अभी जाना है, एक ऐसी एनर्जी, इम्पेशेंट एनर्जी, जहाँ पे आप पेशेंस नहीं रखोगे। और आपके हस्बैंड और वाइफ मुझे बहुत बैलेंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी उनकी है। आपके साथ उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे इस टाइम फोकस करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी अभी मैरिड हुए हैं और ये इंसान बहुत स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम आप दोनों के लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम आप लोग मैरिज फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हैं। ये आपके घर के फंक्शन हो सकते हैं, मतलब आपके मायके का कोई फंक्शन हो सकता है, जहां आपको अभी जाना है, तुरंत जाना है जल्दी जाना है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है। कैन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे, प्लीज़ गाइड। मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से दर्द में दिख रहा है मुझे। एक मिनट, या फिर कोई साइकिल एंड होता दिख रहा है मुझे। कोई साइकिल, कोई दर्द का रिश्ता एंड होता दिख रहा है मुझे। या तो इनका डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है अगर ये मैरिड है तो, और अगर नहीं तो कुछ लूप, कर्मा लूप कुछ ऐसा था जो कि ख़त्म होता दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है इनके ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, कुछ तो है जो कंप्लीट होता दिख रहा है। ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। जहाँ पे
स्पिरिचुअली ये इंसान अवेकन भी हो रहे हैं, बहुत ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत मैच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि जो भी अप डाउन्स आप दोनों के बीच में हैं उसमें एक बैलेंस ज़रूर आना चाहिए, लेकिन इंटेंशनली ये इंसान मुझे शांत दिख रहे हैं, मतलब चुपचाप दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान, एक होता ना कि चेहरे पे स्माइल रखना, दिल में दर्द है लेकिन चेहरे पे स्माइल रखना है, वैसी एनर्जी इनकी दिख रही है कि दर्द है भी तो ये फेस पे स्माइल रखे हैं, इनका दर्द ये दिखाना नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, इसलिए इंसान शांत है, इंटेंशनली शांत है ये इंसान। इनको लगता है कुछ बोलेंगे तो दर्द जो है वो झलक जाएगा, जो कि ये नहीं चाहते हैं, और जानबूझ के अपने तकलीफ़ों को अपने अंदर रखते हुए दिख रहे हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी आपको कैसे दिख रहे हैं? इनको लग रहा है कि आपने कोई न्यू बिगनिंग कर ली अपने लाइफ की, या फिर अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं इंसान, और इनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन है, और इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लेना अब आपकी जो सोल है वो अलाउ नहीं करेगी। ये इंसान आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब आप रिस्क टेकर नहीं हैं, अब आप रिस्क नहीं लोगे इस रिश्ते में, चाहे पहले कितने भी आप रिस्क टेकर थे, लेकिन अब आप नहीं लेना चाहोगे रिस्क, ऐसी एनर्जी। तो आपने इनको या तो ब्लॉक किया है, या तो आप कंफ्यूज हो, या फिर एनर्जी आपने ब्लॉक की है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और ये इंसान नहीं चाहिए। सो आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि और ये इंसान आपको नहीं चाहिए, चाहिए ये इंसान चेंज होकर आपके पास आए, ट्रांसफॉर्म होकर आए, स्पिरिचुअल अवेकन होकर आए, लेकिन आपको और ये इंसान नहीं चाहिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, कोई और इंसान भी आपके लाइफ में है जो कि बहुत इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके साथ में है, और आपको लगता है कि उस इंसान के साथ आप खुश हैं, इस इंसान के साथ आपको और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है। सो या तो आपने ब्लॉक किया इनको, या फिर एनर्जी वाइज आपने इनको ब्लॉक किया है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही किसी और से मैरिड हैं, मतलब अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, या फिर ये इंसान मैरिड है किसी और से, या फिर आप किसी और से मैरिड है, ऐसा हो सकता है, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। अब मैरिज के चलते, या फिर फैमिली के चलते, या फिर फैमिली है या फिर मैरिज है, जिसके चलते आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एक दूसरे के टूवर्ड्स, मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इनके लिए ये ऑब्स्टिकल है यहाँ, ठीक है। एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ, और एक न्यू स्टार्ट, माय गुडनेस। लियोस के लिए, मतलब इस मंथ में मैक्सिमम लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है मुझे। अभी तक की मैक्सिमम रीडिंग में कम्युनिकेशन आया है और रिकॉन्सिलेशन आया है लियोस के लिए, फॉर श्योर। ये रीडिंग देखते देखते में कुछ लोगों को कॉल मैसेज आएगा, और जिनको ये रीडिंग देखते देखते कॉल मैसेज नहीं आएंगी, उनको 8 मिनट्स के बाद या 8 डेज़ के अंदर, विद इन 8 डेज़ आपको आपके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लियोस के लिए इस टाइम अपने पार्टनर से बातचीत हो सकती है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। बहुत सारे विश आपके फुलफिल होते दिख रहे हैं मुझे इस मंथ में। सो यस, आप लोगों की बातचीत होते मुझे दिख रही है, लेकिन वो बातचीत बहुत दिन तक रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ क्योर्स फिर भी हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब आप बात करोगे अपने पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्योर्स भी दिख रहा है। तो जब बात होगी तो थोड़े से लड़ाई झगड़े या फिर पास्ट के बातों को लेके उलझना ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस फॉर माई लियोज डिवाइन फॉर अगस्त मंथ। वन मोर टाइम प्लीज़। Teacher awakens, you have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. कुछ आपके अंदर गिफ्ट्स दिए हैं ईश्वर ने, जिनको कि आपको शेयर करना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, आर्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, जो भी है उसको शेयर करें लोगों के साथ और लोगों को सिखाएं, ठीक है। सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपकी सोल एक्सपैंड कर रही है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो, और आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। आपको सारे कनेक्शन समझ में आ रहे हैं, ईश्वर के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, हमारा किसी और के साथ क्या कनेक्शन है, इन सब चीज़ों को आप समझते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।